बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच चल रहा है, जिस तरह वो कभी ऊपर और नीचे होता सारा दिन हमें दिखाई दिया, इसी तरह बिल्कुल अपोजिशन का और जो गवर्नमेंट का मैच है उसके अंदर भी ऐसे ही कभी अपोजिशन को बरतरी हासिल होती है तो कभी गवर्नमेंट को। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने इस मैच के दौरान एक बड़ा छक्का मारा है जिसको आप कह सकते हैं कि सरप्राइज आया है, जिसके बाद अब सूरत हाल थोड़ी सी हमें तब्दील होती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात जो है वो चौधरी मोनिस इलाही की गिरफ्तारी है। पंजाब के वजीर आला, साबिक वजीर आला, जो अब नए वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही, उनके साहबजादे की गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया है और ये बात बाहर कैसे आई है, जिसके बाद अब नैब का जो एलामिया है उसकी क्या जरूरत पड़ गई है और किस केस के अंदर गिरफ्तारी की बात की गई है और गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। क्या यह गिरफ्तारी बराह रास्त इमरान खान ने खुद दी है या किसी और वजीर की तरफ से काम किया गया है, और सारे का सारा ये मंसूबा जो है वो लीक होता हुआ कैसे नजर आया है। फिर आज क्या वाकईतन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने काफ लीग को कह दिया है जी अगर आप जाएं आपको वजारत आला नून लीग देती है तो ले लें, और हमारे पास जो वजारत आला नहीं है। लेकिन आज ट्वीट करके इस पर परवेज खटक ने क्या बात की है वो भी बात करेंगे। और इस सारी सूरत हाल के दौरान अब चौधरियों का जो कल रात को इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल और बात कर रहे थे, आज जनाब अली उनका लहजा तब्दील है और वो अपने ही इंटरव्यू की वजाहतें देते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सारी जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है इमरान खान की तब्दीली से ज्यादा तो लग रहा है जैसे पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर तब्दीली आनी है और सरदार उस्मान बुज़दार के सारे पीछे पड़े हुए हैं। और आज लाहौर के अंदर पंजाब के नए वजीर आला के बैनर्स लगा दिए गए हैं। ये बैनर्स किसने लगाए हैं और इनके अंदर कौन जो है वो पंजाब की मजबूरी बन गया है, उसको लाना जरूरी हो गया है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला ये है कि इस वक्त दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर दबाव भी डालने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पे अब से थोड़ी देर पहले जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद है, उन्होंने ये कहा कि आज से और या कल से जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के हक में अपना ऐलान करना शुरू कर देंगे। वो बता देंगे कि जी हम हुकूमत की जो है वो हिमायत करेंगे सारी कैंपेन के दौरान। लेकिन इधर से एक स्कोर होता है तो उधर से एक और स्कोर हो जाता है। तो लगता यह है कि कभी हुकूमत बिल्कुल कामयाब हो गई है तो दूसरी जानिब किसी हमें लगता है कि अपोजिशन ने खेल ही तमाम कर दिया, वोटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपोजिशन के साथ सारे जाके लोग मिल गए हैं। अब वही जो शतरंज की चाल चलना शुरू हुई है, हुकूमत की जेब में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। आपको एक दिन याद होगा जिस दिन चौधरी मोनिस इलाही ने इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम की मौजूदगी में कहा था कि वजीर आजम साहब अपने वज़रा को, अपने कारकुनों को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को जरा तगड़े अंदाज में कह दें कि इन्होंने घबराना नहीं है, हम बड़े खानदानी लोग हैं और हम जो हमारे घर में आता है उससे मिलते हैं और उनके साथ मिलना मिलाना हम सियासी लोगों की मजबूरी है, हम कहीं जा नहीं रहे, हम आपके साथ हैं। इस सारी सूरत हाल को लेकर आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, आज अंसार अब्बासी साहब ने भी खबर ब्रेक की है और उसके बाद रात को जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने, महर बुखारी जो एंकर हैं हम न्यूज़ की, उनको इंटरव्यू देते हुए खुद से ये बात अपने मुंह से कही है कि हुकूमत की जानिब से एक अहम इदारे को चौधरी मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। अब चौधरी मोनिस इलाही जो हैं वो इस वक्त वफाकी वजीर भी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी का क्या मकसद हो सकता है या ये बहाना बनाया जा रहा है अगर चौधरी मोनिस इलाही गिरफ्तार होते हैं तो ये वोट किसके हक में जाएगा, ये वोट क्योंकि वो तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो हुकूमत के वोट कम पड़ेंगे या फिर वो अपोजिशन को ज्वाइन करने वाले हैं इसलिए हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद मामला ये सामने आया है कि जब हुकूमत की जानिब से, अभी मैं आपको ये बताऊंगा गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया, हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर, क्योंकि उसमें नाम नहीं लिया गया किसको कहा गया है, अंसार अब्बासी साहब ने भी अपनी खबर के अंदर इदारे का नाम, एजेंसी का नाम लिया है, चौधरी परवेज इलाही ने भी ये नहीं कहा कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म किस इदारे को दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चोर की दाढ़ी में तिनका, वो खुद ही बोल पड़े हैं। जिस गिरफ्तारी का हुक्म जब दिया गया है तो उस मुतल्लिका इदारे ने खुद से ही चौधरी बरादरान से कांटेक्ट किया है और चौधरी बरादरान को बताया है कि आपके इस साहबजादे की गिरफ्तारी का हुक्म आ गया है। अब इस वक्त चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं है, उनको माजी में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस बार नैब के अंदर उनकी कोई जो कोई केस है, कोई इंक्वायरी है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है वो मौजूद नहीं है। अंसार अब्बासी साहब की खबर यह है, हुकूमत ने यह कहा उनके मुताबिक, नाम नहीं लिया
क्या आया किसी वफाकी वजीर ने कहा है? आया खुद वजीर आज़म ने बराह रास्त कहा है? उनके मुताबिक दबाव डाला गया है और दबाव डाल के कहा गया कि कोई अगर केस है या नहीं है उनको गिरफ्तार किया जाए। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि अगर उन्होंने नैब को ही कहा है या किसी और इदारे को कहा है तो कहा किसको? जिस तरह मैंने आपको कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, तो नैब का एक तगड़ा एलामिया हमारे सामने आया है। नैब ये कहता है कि इस सिलसिले में कि जो उनका इस प्रेस रिलीज आई है कि मोनस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं है, इसलिए वफाकी वजीर की गिरफ्तारी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम कयास सराइयाँ हैं जो बेबुनियाद हैं। ये है असल मामला कि हुकूमत क्या अपने ही इत्तेहादी को गिरफ्तार कर सकती है, या फिर इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद कह दिया था कि जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, जो उनका रुझान या झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ है, तो वो अब उनको कोई बहाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत से अलग होना चाहते हैं, इस बुनियाद के ऊपर। लेकिन आज हुआ क्या कि आज ये खबर ब्रेक की, चौधरी मोनस इलाही ने ट्वीट भी की, दुनिया न्यूज़ की वो खबर थी जिसके अंदर ये कहा गया जी ज़राए के मुताबिक कि तहरीक इंसाफ ने काफ लीग को इनकार कर दिया वजारत आला देने से। फिर और चैनल्स की खबर आई दुनिया से हट के भी, जिसमें यह कहा गया कि जनाब वो तहरीक इंसाफ ने काफ लीग को कहा कि अगर नून लीग वाले आपको वजारत आला देते हैं तो ले लें, हमने नहीं देने। उसके बाद चौधरी मोनस इलाही ने परवेज खटक को ये कहा कि अब आप बताएं, उनको टैग करके, कि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं कि क्या ये आपका हतमी फैसला है, हम आपका इंतजार करेंगे। थोड़ी ही देर के बाद परवेज खटक की जानिब से एलामिया भी जारी हुआ, ट्वीट भी की, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। वहां से हुआ फिर वही जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनका लबो लहजा भी तब्दील हो गया, और चौधरी परवेज इलाही साहब जो कल तक कह रहे थे कि इमरान खान के अंदर बदला लेने का बहुत शौक है, इमरान खान कहते हैं फौज को लेकर जी मैं उनकी बात ना मानता तो मैं आज कामयाब हो जाता, फिर इस किस्म की उन्होंने कहा जी इमरान खान ने बहुत देर कर दी है, शिगाफ पड़ गया है, उनको तो पता ही नहीं है कितने लोग उनके खिलाफ नहीं है। आज वही चौधरी परवेज इलाही जो है अपने इंटरव्यू के, माजी में होता यह था कि आप अखबार को इंटरव्यू देते थे, अगले दिन अखबार पे खबर लगती थी तो लोग कहते थे जी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, सियाको सबाक से हट के पेश किया गया। अब टीवी के अंदर तो आप ये नहीं कह सकते, आप लोग सब ने देखा। तो उस पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज अपने ही इंटरव्यू की वजाहत दी और उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने हुकूमत को छोड़ा है और ना ही इस लम्हे तक अपोजिशन को हमने ज्वाइन किया है। हमने माजी में भी हुकूमत का मुश्किल वक्त में साथ दिया है और आज भी इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम हुकूमत का साथ देते रहेंगे। अब आ जाते हैं पंजाब के वजीर आला के ऊपर। मैच पड़ा हुआ पंजाब की वजारत आला के ऊपर, अलीम खान का नाम आया। फिर हमने दरमियान में देखा जी चौधरी परवेज इलाही का अपोजिशन जमातों ने जी उनके ऊपर इत्तेफाक कर लिया है, फिर हम उसके ऊपर डिले रहे, फिर सुना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उसके बाद ये खबर आ गई जी हमजा शहबाज साहब जो हैं वो पंजाब के वजीर आला होंगे और इस सिलसिले में फैसला हो गया है, उनके तर्जुमान की जानिब से बयान जारी हो गया है। लेकिन फिर चौधरी परवेज इलाही रिवाज जिस तरह मैंने आपको बताई कि आज खबरें ये चलाई गई कि उनको अगर कहीं से वजारत आला मिलती है नून लीग की जानिब से तो आप जाएँ वजारत आला ले लें। लेकिन आज पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर जो हैं कुछ बैनर्स, कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं, उन पोस्टर्स के अंदर वजारत आला के हवाले से जो वजीर आला हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है और ये जो वजारत आला है वो चौधरी परवेज इलाही के हवाले से। कल चौधरी परवेज इलाही से ही सवाल हुआ था कि नून लीग आपको कभी कबूल तो सियासी तौर पर नहीं करेगी वजीर आला के तौर पर, तो उन्होंने कहा कौन सा खुशी से बना रहे हैं, मजबूरी से बना रहे हैं, ये एक इंडिकेटर था शायद उनको बना रहे। आज जनाब जो लाहौर के अंदर बैनर्स लगे हैं उसमें लिखा हुआ जी पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला ज़रूरी है। अब ये आया काफ लीग वालों ने खुद फैसला कर लिया है ये पंजाब की मजबूरी हैं वो और वो ज़रूरी हैं, या फिर पंजाब की आवाम ने फैसला किया, इस बारे में तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन वही बात कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब देखें कि उनकी ख्वाहिश पूरी होती है या फिर इमरान खान ही शायद उनको कहें या वज़ीर आला बन जाएं या ये अरमान उनके दिल में ही रह जाते हैं, ये तो आने वाले चंद दिन में ही पता चल जाएगा। और आज वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि आइंदा 8 से 10 रोज़ के अंदर नई जो हुकूमत है वो बन जाएगी, को बहुत अब आगे की बात नहीं है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।